करके सगुण सगुण का अर्थ ये किया कि गुणों के सहित भगवान का चिंतन करना सगुण उपासना है, सगुण स्तुति है, सगुण प्रार्थना का ये तीन स्वरूप है। और ईश्वर में राग द्वेष आदि नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करना ये भगवान की निर्गुण स्तुति है। तो निर्गुण और सगुण ये दो शब्दों की व्याख्या ऋषि ध्यान की दृष्टि में भिन्न है, उनकी विचारधारा में भिन्न है। इन दोनों बातों को हमें अलग अलग रूप से समझने की आवश्यकता है। अब ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं कि जब प्रभु की आप स्तुति करते हैं और आप स्तुति करते हुए आप प्रार्थना करते हैं, क्या स्तुति करने हैं भगवान की? भगवान को आपने मंत्र में जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र आप जब बोलते हैं, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये भगवान की आपने स्तुति की, सगुण स्तुति। क्या कहा आपने? हिरण्य गर्भ, सारे लोक लोकांतर जिसके गर्भ में समाये हुए ऐसे प्रभु का नाम है हिरण्य गर्भ। तो जो स्वप्रकाश स्वरूप है और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, ये हिरण्य गर्भ का अर्थ स्वामी दयानंद जी महाराज करते हैं। ऐसा जो परमात्मा हिरण्य गर्भ है, वह परमात्मा सब एक पति, सबका एक ही पति है। और वह परमात्मा कैसा है? पृथ्वी द्यामुते माम दाधार, इस पृथ्वी और द्युलोक आदि को धारण कर रहा है। ऐसा जो परमात्मा है, यह परमात्मा की सगुण स्तुति हो गई। क्या भाव है? वह परमात्मा कितना महान है, यह भगवान की महानता की सगुण स्तुति है। ये परमात्मा की इस प्रकार से जय जयकार है। ये प्रभु की सगुण स्तुति का यह वर्णन किया गया है। तो जब भगवान की हम सगुण स्तुति का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान की सगुण स्तुति करने का फल क्या है, और उसके फल की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। अब स्तुति का अर्थ क्या है? भगवान की स्तुति करने का लाभ यह है कि भगवान के जैसे गुण हैं, भगवान के जैसे कर्म हैं, भगवान का जैसा स्वभाव है, ऐसे अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधार करना, यह भगवान की स्तुति। अब कोई भगवान की स्तुति करे, प्रभु आप बहुत न्यायकारी हैं, और खुद जीवन में न्याय करे नहीं, तो भगवान की स्तुति नहीं हुई। जैसी जैसी भगवान की आप स्तुति कर रहे हैं, तो उस स्तुति के अनुसार अपना गुण कर्म स्वभाव भी बदलना है।